नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों के लिए एक और बढ़िया सत्र, जबकि अच्छी खरीदारी का दौर देखने को मिला आज निफ्टी के अंदर। मिड कैप इंडेक्स नए रिकॉर्ड स्तरों पर बंद हुआ। सेंसेक्स करीब 450 अंकों के आसपास की बढ़त के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। 72,000 के ऊपर आज सेंसेक्स की क्लोजिंग आई। निफ्टी में भी एक अच्छी बढ़त आज के सत्र में देखने को मिली। करीब करीब 3/4% का उछाल था। 21,929, 2930 के जोन्स में निफ्टी कहीं बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप इंडेक्स रिकॉर्ड में था। निफ्टी बैंक थोड़ा सा बैकफुट पे था, 1/4% के आसपास की गिरावट थी वहाँ पे, लेकिन अच्छी खरीदारी थी। मिड कैप में 1.25% के आसपास का उछाल था। स्मॉल कैप इंडेक्स में खरीदारी थी, जिसकी वजह से एडवांस डिक्लाइन आप मान लीजिए करीब करीब बीएससी के 2532 शेयर तेजी में थे और 1600 शेयर गिरावट साथ कामकाज कर रहे थे। एनएससी में 850 शेयर जो कि बिकवाली में थे और अपनी 1400 शेयर तेजी में कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। पीएसयू बैंक में आज प्रेशर था। आज का स्टार था आईटी इंडेक्स, 3% की तेज़ी रही और उसमें भी आज आपको लार्ज कैप आईटी ज़्यादा पावरफुल दिखाई पड़ेगा। टीसीएस अपने नए रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा। 4150 ये टीसीएस का नया रिकॉर्ड है और मार्केट कैप भी 15 लाख करोड़ के पार पहुंची। इनफैक्ट दूसरा बड़ा इवेंट आज यही था कि टाटा ग्रुप की पूरी मार्केट कैप 30 लाख करोड़ पार हो गई, तो एक बड़ा इवेंट रहा आज ये। इसके अलावा आज पूरा आईटी इसमें एचसीएल टेक, इन्फोसिस सब में ही खरीदारी थी। लार्ज कैप आईटी आज पूरा फ्रंट फुट पे आता हुआ दिखाई पड़ा। रिलायंस थोड़ा सा बैकफुट पर था। आईटी में बैंक्स में थोड़ी बहुत सेलेक्टिव बैंक में खरीदारी थी, तो एडवांस डिक्लाइन 50-50 का रेशियो मान लीजिए कि आधे शेयर तेजी में थे, आधे शेयरों में बिकवाली थी। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल स्पेस में खरीदारी थी, तो चाहे आप बायोकॉन देख लीजिए जहाँ पे एक अपमूव देखने को मिला। इप्का लैब में खरीदारी थी। इस तरह के एक सेलेक्टिव स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी फार्मा में बन रही थी। नंबर्स के लिहाज से पहले पेटीएम आज पहले हाफ में लोअर सर्किट और उसके बाद फर्स्ट हाफ के बाद से रिकवरी, यानी कि इंडिकेटिव में लोअर सर्किट था और उसके बाद फिर अपमूव आया स्टॉक में लोअर लेवल से, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन हाँ, अब वो न्यूज़ बेस्ड और इवेंट बेस्ड ट्रिगर ज़्यादा बन चुका है उसमें। प्लस अर्निंग के लिहाज से देखा जाए तो आज मेजर अर्निंग तो नहीं, जेके टायर वगैरह की अर्निंग आई थी। अब देखते हैं उस पर कैसे नंबर आते हैं। एवरेडी के नंबर आए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, फ्लैटिश साइड पे नंबर आते दिखाई पड़े हैं। स्टॉक क्लोज भी फ्लैट हुआ है। सो नायका के नंबर आए भी 5-5.5% के आसपास। सो ब्रिटानिया के नंबर पेंडिंग है, जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेस्ले के नंबर कल आने वाले हैं, वो इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर आप नज़र रखेंगे। इसके अलावा टाटा कंज्यूमर के नंबर हैं, ट्रेंड के नंबर हैं, पावर ग्रिड के नंबर हैं, कमिंस के नंबर हैं। ये सब नंबर अभी आने बाकी हैं, आज कल के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स में अभी यही हैं जिनके ऊपर आप नज़र रखेंगे। और अदरवाइज़ मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी चल रही है। अर्निंग का लास्ट लैग 14 फरवरी को ख़त्म हो जाएगा, तो अब हम धीरे धीरे स्लोली एंड स्टेडली लास्ट लैग की तरफ जा रहे हैं। एमपीसी भी है 8 तारीख को, उसका आउटकम आएगा, तो वो एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट रहेगा जिसको बाजार इस हफ्ते ट्रैक कर रहा है। लेकिन अदरवाइज़ मार्केट में भी स्ट्रेंथ बरकरार है। जानकार मान रहे हैं कि तेज़ी बरकरार है और ड्राइवर्स चेंज हो रहे हैं, लेकिन हाँ, तेज़ी तो रहेगी ही। और मिड कैप स्मॉल कैप में एक्शन भरपूर है, इसीलिए आपको जो स्ट्रेंथ है वो बरकरार दिख ही रही है। स्लोली एंड स्टेडली आज इंश्योरेंस तेज था, तो एचडीएफसी लाइफ, मैक्स फाइनेंशियल, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, न्यू इंडिया एश्योरेंस, सब के सब ज़ोरदार तेज़ी में कामकाज कर रहे हैं। करीब 3 से लेकर 5% तक की तेज़ी वहाँ पर बनते हुए दिखाई पड़ी। एक अच्छे अपमूव आज तमाम इंश्योरेंस स्टॉक्स के अंदर थे। इसके अलावा आईटी में आज टीसीएस, एचसीएल, विप्रो, ओरेकल नया ऑल टाइम हाई, एम्फेसिस, ये कुछ ऐसे नाम जो कि बढ़िया तेज़ी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। ओवरऑल मार्केट का ये दिशा दशा रही। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर भी, जो कि फेसबुक और यूट्यूब पे आएंगे। तो सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है, HDFC at CMP फॉर मिनिमम 10 ईयर, माई व्यूज़। सनी सर देखो, अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक अच्छा बैंक जो कंसिस्टेंट हो, तो HDFC बैंक है, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। 10 साल के लिए तो ऑब्वियसली है ही, लेकिन ये उम्मीद मत लगाकर चलना कि मतलब डोंट बी टू ऑप्टिमिस्टिक। जैसे जब TCS 2900-3000 आया था, तब भी यही बात थी कि AI था, सबने यही बात बोली थी कि AI आ गया है, ये कंपनी ग्रोथ कमज़ोर है, मैनेजमेंट बहुत एग्रेसिव नहीं है। सब बातें सुनी है मैंने, इसी जगह पे सुनी है, अदरवाइज़ भी सुनी है। और आज TCS ने ऑल टाइम हाई है। लाइकवाइज HDFC बैंक है। जब तक सिचुएशंस इसके विपरीत हैं, सारे कमेंट आपको सुनाई पड़ेंगे। जब सिचुएशन इसकी विपरीत नहीं रहेगी तो सब वो कॉम्प्लीमेंट बन जाएंगे। तो ठीक है, अगर आप एक्यूमुलेट करना चाहते हो, दैट्स अ वेरी गुड बैंक टू एक्यूमुलेट, टू होल्ड, टू कीप इट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। लेकिन रियलिस्टिक रिटर्न की उम्मीद रखना। ये मत सोचना कि ये बहुत बड़ा मल्टी बैगर बन के उभरेगा और यहाँ से 5 गुना हो जाए, 6 गुना हो जाएगा।
ऐसा कुछ नहीं होता। ये 20%, 22%, 30% की CAGR से ग्रो किया है। 32% की CAGR है IPO से लेकर अब तक, जो नंबर अब तक हुए हैं। फ्यूचर तो मुझे नहीं पता, लेकिन पास के नंबर मैं आपको बता देता हूँ। 32% की CAGR है IPO से लेकर अब तक। 20% की CAGR इन्होंने पिछले 20 साल में मेंटेन कर रखी है, और ये कंसिस्टेंटली रिटर्न देने वाले स्टॉक्स में से एक है। सो इट्स अ गुड स्टॉक टू ओन अदरवाइज, और आप चाहो तो आप रख भी सकते हो लेकर, कोई ऐसा इशू नहीं है, बट लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम एंड कीप अ रियलिस्टिक व्यू एटलीस्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। सर मैंने 200 शेयर 292 पे टाटा पावर के बाय किए हैं लॉन्ग टर्म के लिए, कैसा है? ठीक है सुहाना जी, अगर आप टाइम दे सकते हो तो इट्स गुड कंपनी, बस थोड़ा चला हुआ स्टॉक ज़रूर है, लेकिन ठीक है, इट्स गुड स्टॉक फ्रॉम हाउस ऑफ टाटा। और अदरवाइज़ भी मतलब प्राइवेट पावर प्लेयर्स में पुरानी और बड़ी पावर कंपनियों में नाम शुमार है इसका, ना केवल थर्मल में बल्कि हाइड्रो कह रहा हूँ, सोलर और रिन्यूएबल में भी इनका बड़ा मोटा काम है। और रिसेंटली एक नया सेटअप भी शुरू किया था नासिक के पास उन्होंने। सो अच्छी कंपनी है इन टोटल, अगर आप समय दे सकते हो तो ठीक है, लेकिन थोड़ा चला है इसलिए थोड़ा कॉशियस स्टांस है मेरा, लेकिन अदरवाइज़ आप बने रह सकते हो, ऐसा हार्म नहीं है इसमें। अरुज प्रकाश साहब का सवाल है, सर नेवर थैंक्ड यू इनफ फॉर योर गाइडेंस, थैंक यू फॉर स्नोमैन, स्वान, PTC एंड डॉक्टर रेड्डीज। थैंक यू प्रकाश साहब, आपने मतलब इज़्ज़त अफजाई की उसके लिए भी, आपने फॉलो किया उसके लिए भी, और मतलब मैं वही करता हूँ जो मुझे ठीक से लगते हैं कि हाँ नंबर ठीक है, आप देख सकते हो, ले सकते हो तो नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ देख सकते हो। और अदरवाइज़ मतलब लॉस ना हो ये कोशिश ज़्यादा होती है, कैपिटल ना जाए ये कोशिश ज़्यादा होती है, प्रॉफिट कम भी आए चलेगा, लेकिन एटलीस्ट कैपिटल आप लोगों का ना जाए, नुकसान ना हो। मैं हमेशा सही नहीं होता, कल भी एक गलती कर गया था शाम को, सेंसेक्स एक्सपायरी बोल गया था, फिर निफ्टी एक्सपायरी को, तो ऐसी गलतियाँ मल्टीपल टाइम हो जाती हैं मेरे से भी, तो उसके लिए मैं पहले से माफ़ी मांगता हूँ। और ठीक है, कोशिश रहती है जारी कम गलत होने की, वो आगे भी जारी रहेगी कि जितना कम से कम गलत हो पाऊँ। इंडिया बुल्स हाउसिंग RE राइट एंटाइटलमेंट, तो शबीर सर देखो, राइट एंटाइटलमेंट अगर आप समझना चाह रहे हो क्या होता है, तो जब आप कभी एक मुश्त में शेयर नहीं लेते हो राइट्स के, तो मल्टीपल ट्रांचेस के पेमेंट्स होते हैं, और विद टाइम, जैसे रिलायंस ने शुरू किया था RE अपना, तो एक शेयर की एवरेज में मान लीजिए 3 ट्रांचेस हैं, तो 3 ट्रांचेस में उसको पेमेंट आपको करना है, वो RE ट्रेड होता रहेगा अलग से तब तक जब तक उसकी पूरी ट्रांचेस पूरी नहीं हो जाती, तो ये राइट एंटाइटलमेंट वो होता है। अब राइट एंटाइटलमेंट में और कोई कंपनी होती है मैं कुछ ना बोलता, लेकिन इंडिया बुल्स के केस में मैं एक ही बात बोलूँगा कि इस कंपनी का स्टॉक अदरवाइज़ 160 से 220 की रेंज में घूमता है आमतौर पे, जो जानकार हमारे साथ जुड़ते हैं वो भी ये बात मेंशन करते हैं। सो आप वो राइट उस रेंज को प्ले करना चाहो तो प्ले कर लो। ये ट्रेडर्स के लिए फैंसी स्टॉक है, बहुत पसंदीदा स्टॉक है, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए इतना अच्छा नहीं है। सो आप इस हिसाब से देखो, बाकी सिचुएशन के हिसाब से कॉल ली जाएगी, कैसे कैसे इसके राइट्स में किन के नाम आते हैं, कौन किन किन से पार्टिसिपेट किया। लेकिन बाकी प्रेफरेंस यही बोलूँगा कि जब तक ये रेशियो रेंज में चल रहा है, इस रेंज को आप प्ले कर लो। और ट्रेडर के लिए बहुत फैंसी स्टॉक है, इन्वेस्टर के लिए बहुत पैसा बना के दिया नहीं है, उल्टा पैसा डुबोया है, तो उस हिसाब से आप नज़र रखना है इस पर। हेलो सुमित जी, व्हाट इज बज़ रिलेटेड टू GMR, इज इट गुड टू होल्ड, विल इंडसइंड HDFC एंड कोटक बैंक गो अप और एग्जिट इज गुड? अनिल सर देखो, GMR में बस ये चल रहा है कि कुछ, एक तो GQG ने मान लिया था 68 रुपये 70 रुपये के आसपास, तो वो आपका बन गया बॉटम, वहाँ से ही लोग तेज़ी में आ गए इसमें। दूसरा, क्योंकि एविएशन के नंबर स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, एयर फ्लोज के नंबर अच्छे आ रहे हैं, तो एयरपोर्ट ट्रैफिक के नंबर भी अच्छे दे रही है, तो नंबर एक्सपेक्ट कर रहा है कि बाजार अच्छे देगा। प्लस डीमर्ज हो चुका है कारोबार, डेट का रीपेमेंट की बातचीत है, सो विद टाइम ऐसी चीज़ें इसके फेवर में हो रही हैं, जिसकी वजह से लोग लॉन्ग हैं पूरे GMR पे। और कुछ MSCI के इंक्लूजन की बातचीत भी है 95 रुपये के ऊपर। तो ये सब तरह की चीज़ें बज़ हैं बाजार में, सब तरह की खबरें हैं जो इसके अराउंड चल रही हैं, इसलिए तेज़ी देखी जा रही है। अब रही बात आपके कोटक, इंडसइंड, बाकी लोगों की, तो एक ही चीज़ बोलूँगा कि सर कोई भी बड़ा बैंक जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, कोई भी बड़ा बैंक, उससे आप उम्मीदें भी फिर उतनी ही रखना, मतलब इससे लार्ज कैप वाली उम्मीदें रखना, मिड कैप स्मॉल कैप वाली नहीं। आज ही एक लिंक मैंने किया था वो टाटा ग्रुप का, तो उसमें आपने शायद देखा होगा कि जितनी छोटी कंपनियां थी, टाटा LXC, टाटा TTML या ऑटोमोटिव स्टैंपिंग्स या बनारस होटल या इंडियन होटल्स, ये जितनी छोटी कंपनियां टाटा ग्रुप की, इंडियन होटल नहीं, बनारस होटल वगैरह, इनके रिटर्न मल्टीपल टाइम्स में है, यानी 30 गुना, 40 गुना, 50 गुना, जबकि टी से रिटर्न 3 गुना, 5 गुना, 6 गुना 10 साल में। क्यों? क्योंकि ये बड़े बेस के शेयर हैं, तो बड़े बेस के शेयर कंसिस्टेंटली चलेंगे, लेकिन धीरे धीरे चलेंगे।
छोटे शेयरों में एक बड़ी रफ्तार आती है, तेज़ रफ्तार आती है, समय के साथ आती है, बड़ी रफ्तार आती है। तो इसीलिए एक रीज़नेबल एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो दुख नहीं होगा, क्योंकि ये कंसिस्टेंटली रिटर्न देते रहेंगे। लेकिन बहुत अनएक्सपेक्टेड रिटर्न मत रखिए, बहुत अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, तो फिर भी आपके लिए ठीक है। लेकिन अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि नहीं बजाज फाइनेंस जैसा रिटर्न आता रहेगा लार्ज कैप में, तो उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। ये बहुत ही फ्रैंक एंड जेन्युइन ओपिनियन है, आप अकॉर्डिंगली इसमें कॉल ले सकते हो। सोम डिस्लरीज 292 के भाव से लिए हैं शॉर्ट टर्म के लिए, स्टॉप लॉस क्या रहेगा? केशव सर, अब मैं इसको अब ट्रैक नहीं करता, मतलब मैंने 72 73 में पहली बार ट्रैक किया था, तब ये शेयर फिर 120 पे प्रमोटर की बाइंग थी, 180 पे प्रमोटर की बाइंग थी, फिर 220 पे प्रमोटर की बाइंग थी, फिर वो 300 प्लस भी गया था एक समय, शायद क्लोज टू 400 तक भी गया था। लेकिन एक ही इशू था कि इसमें प्रमोटर ने जो पीएफ का पैसा था उससे इक्विटी खरीदी थी, तो वो बाद में कुछ इशू भी आया था बाद में, और रेट वेट भी पड़ी थी, तो इसीलिए उसके बाद से फिर इसको ट्रैक करना बंद कर दिया। सो अब ये एक तरफा चाल दिखा चुका है, तो अब इसमें फ्लेवर इतना है नहीं। अगर आप चाहो तो आपकी कॉल है वो, तो ये सब जो लेवल जहाँ प्रमोटर की बाइंग थी, इनको आप स्टॉप लॉस फॉलो कर सकते हो। लेकिन अदरवाइज़ बहुत स्टीम इसमें है या नहीं, वो नंबर्स पे डिपेंड करता है। और अब मैं वो भी ट्रैक नहीं करता कि ऐसा जूस में दिख नहीं रहा है मुझे, और वो इवेंट के बाद से जो है सिचुएशन इसके अनुकूल रही भी नहीं, तो इसलिए मैं इसमें अब ज़्यादा काम करता नहीं। तो बेटर है आप प्रमोटर ने जहाँ जहाँ बाय किया वो लेवल को स्टॉप लॉस के तौर पर देख सकते हो। सर इज़ आईओसी राइट टू बाय नाउ, इज़ आईओसी राइट टू बाय नाउ? अच्छा, एक ही सवाल है, 4 बार है। समीर सर देखो, 60 रुपये से देखोगे तो डबल ट्रिपल होने वाला है, लेकिन वैल्यू वाइज हाँ इसमें वैल्यू अभी भी है। बहुत बड़ा पोटेंशियल अपसाइड अब यहाँ से खुलेगा या नहीं ये कहना मुश्किल है, लेकिन बाय वर्थ बाइंग एटलीस्ट है। अगर आप कोई पीएसयू डिविडेंड पे ऑफ के लिए ढूंढ रहे हो, और कोई पीएसयू जिसके असेट बहुत अच्छे हों, ऐसे ही ढूंढ रहे हो, तो एक बार को ओएमसीज देख सकते हो। बस इसमें एक ही केविएट है कि इलेक्शन ईयर है, और अगर फ्यूल प्राइसेस में कोई भी कटौती होती है तो इनके लिए एक बड़ा सेटबैक आ सकता है। सो ऐसा कुछ नहीं हुआ अगर, तो ये इनके लिए सिचुएशन अनुकूल है, लेकिन ऐसा फ्यूल प्राइसेस को लेकर कोई भी चेंज इनके ऊपर इम्पैक्ट कर सकता है। सो वो पार्ट को अगर आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो, या वहाँ पर आपने डिस्काउंट कर लिया वो पार्ट को, तो कोई रिस्क नहीं है। लेकिन असेट अच्छे हैं, डिविडेंड पेइंग कंपनी है, सबसे बड़ी ओएमसी है, और अच्छा रनअप भी है, रिसेंटली आया है, पीएसयू का टेलविंड भी है, तो वैसे सब कुछ ठीक है। बस यही एक केविएट, इसका ध्यान रखना आप। आईआरएफसी क्या होगा? सर कैपिटल निकाल कर फ्री के शेयर होल्ड कर लीजिए, यही एक सबसे अनुकूल सलाह है तमाम पीएसयूज़ के लिए, बीट आयरेडा, आईआरएफसी, आरवीएनएल, इरकॉन, ऑल द पीएसयूज़, रेलवेज़, और जहाँ जहाँ पर एक ज़ोरदार तेज़ी आई है, आरईसी, पीएफसी, बीएचईएल, सब में यही कॉमन रहा है कि आप अगर आपको कैपिटल बन रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैपिटल बन रहा है, अप्रिसिएट हुआ है, तो आप कैपिटल निकाल लो, फ्री के शेयरों से बने रहो, कोई हार्म नहीं है। लेकिन एक लेवल तक आप पहले कैपिटल निकाल लो और सेफ गार्ड कर लो अपने आप को, उसके बाद आप बने रहो, फिर ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन एज ऑफ नाउ ब्लाइंड फोल्डली खाली चलते रहना या तेज़ी एक्सपेक्ट करते रहना, ये लॉजिक ठीक नहीं है। या तो स्टॉप लॉस साथ चलो, अगर वो नहीं फॉलो कर रहे हो तो एटलीस्ट कैपिटल निकाल लो और फ्री के शेयर आप होल्ड करो। कुछ सवाल टाटा टेक पर व्यू एंड वेंकीज का नंबर बाकी है अभी विनोद जी, मैंने देखे नहीं, अभी नंबर आने वाले हैं, तो वेंकीज का नंबर देखिएगा। और टाटा टेक के नंबर आए थे, नंबर तो वीक तो नहीं थे, हाँ फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे थे, लेकिन स्टॉक अभी थोड़ी बीटिंग झेल रहा है, झेलने दीजिए, अभी समय लगेगा इसको कंसोलिडेशन में। एक बार कंसोलिडेशन पूरा हो जाए उसके बाद तेज़ी पकड़ेगा, तब तक ये ऐसी वीक रहेगा। बेस्ट टाइम टू बाय 750 टू 850 यहाँ कहीं मिल जाए तो, लेकिन एज ऑफ नाउ अभी तो वेट करना ज़्यादा बेटर है इसमें। कुछ सवाल जो यूट्यूब पर आए वो भी देख लेता हूँ। HDFC बैंक में क्या करें 1530 की बाय? साकेत सर, अगर ड्यूरेशन है आपके पास और आप टाइम दे सकते हो तो होल्ड करो। अगर आप टाइम नहीं दे सकते हो और मीडियम टर्म ट्रेडर हो तो फिर 1440 नीचे स्टॉप लॉस रहता है आपका हमेशा के लिए, वही आप फॉलो करोगे। तो ये 1330 1440 यही स्टॉप लॉसेज हैं इसके। बाकी मेरे ख्याल से इसमें लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम एक बार पैसा बन सकता है, बट अगेन लॉन्गर में भी बहुत अनाप शनाप पैसे की उम्मीद मत रखना। इट इज़ in a bad phase because of consolidation. It is not a bad company in total. तो उस चीज़ का एटलीस्ट ध्यान रखना। सर एनी IT स्टॉक ऑन गुड वैल्यूएशन एट करंट लेवल? आशीष सर, पूरा IT पे मैंने हमेशा एक ही चीज़ बोली थी, लार्ज कैप बाय करिए, TCS बाय करिए, बाय नहीं मतलब TCS पे नज़र रखिए, सॉरी, इन्फोसिस पे नज़र रखिए,
टेक महिंद्रा में नज़र रखी है, HCL टेक में नज़र रखी है, एंड मल्टीपल टाइम्स ये चीज़ दोहराई है मैंने। शायद मेरी इस किसी भी वीडियो में मैंने किसी सबसे ज़्यादा अगर कोई स्टॉक दोहराए हैं तो यही नाम थे, और USL नाम था, या टाटा कम्युनिकेशन नाम होगा, JK सीमेंट नाम होगा, और वो सब के सब दाम आज आप देख ही चुके हो। अब इस समय पर कहाँ IT आप ढूंढ रहे हो, जब IT ऑलरेडी ज़ोरदार तेज़ी पकड़ चुका है। TCS ने अपना पहला बायबैक प्राइस आज हिट कर दिया, अभी दूसरे का भी नंबर है। सो कुछ सस्ता तो नहीं है, कम महंगा ज़रूर हुआ है L&T इन्फोटेक माइंडट्री, तो आप उस पर नज़र रख सकते हो एक बार को, लेकिन वो और सस्ता होना चाहिए उसे अभी आइडियली, क्योंकि अभी वो बहुत महंगा है फिर भी। तो थोड़ा अगर सस्ते होने तक आप एक्यूमुलेट कर सकते हो तो वो एक बार को फिर भी बेटर पोजीशन है। कंसोलिडेशन में रहेगा उसके बाद चल सकता है, लेकिन फिर भी एक बार को बेटर है, इनसे बेटर हो गया, क्योंकि वो इतना महंगा नहीं है रहा जितना पहले था एक नंबर के बाद। टेक महिंद्रा इज़ बेटर फिर भी, लेकिन बहुत उम्मीदें आप मत रखो IT में, क्योंकि अब बैंक फिर भी एक बार को हो सकता है, क्योंकि अब ड्राइविंग सीट पे IT है, तो IT की ड्राइविंग सीट जब खत्म होगी तब बैंक का नंबर आएगा। सो ऐसे ही चलती हैं चीज़ें। तो बैंक में आप कुछ ढूंढो, फिर भी एक बार को आपको ज़्यादा बेटर विकल्प मिल सकते हैं। ईजी ट्रिप प्लानर प्रशांत सर, मतलब अवॉइड इज़ बेटर इन केस अगर आप चाहो। थॉमस कुक के नंबर फिर भी अच्छे थे। इन केस अगर आप इसी स्पेस में कुछ ढूंढ रहे हो तो उसके नंबर ज़्यादा अच्छे आए थे इस बारी क्वार्टर के एटलीस्ट, तो वहाँ पर एक बार को पिकअप आ सकता है कंपेरेटिवली यहाँ से। सो पहली प्रेफरेंस आप एक बार उसको दे सकते हो। यहाँ थोड़ी अलग एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं, सो उस हिसाब से आप कॉल लो। बाकी मोमेंटम चेस करते हो तो बात अलग है। HDFC बैंक हो गया, इजी ट्रिप हो गया, टाटा मोटर 300 पे लिया है एंड क्वांटिटी 500 है, क्या करूं, होल्ड या सेल? तो 300 रुपये का शेयर आज पहुंच गया 900 रुपये के आसपास, 3 गुना हो चुका है। तो बेटर इज़ कि आप कहीं 200 शेयर बेच दो, 300 शेयर आपके फ्री के हैं, थ्रू आउट लाइफ होल्ड कर लो, सिंपल। ये ज़्यादा ईजी सोल्यूशन है कि एटलीस्ट आपका कैपिटल प्रोटेक्ट हो गया और बाकी पोजीशन के साथ आप बने रहोगे। तो कैपिटल प्रोटेक्ट कर लो और फ्री के शेयर के साथ होल्ड करो, ज़्यादा बेटर रणनीति रहेगी। चले फिलहाल अब इतने ही सवालों शामिल करूंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से इनसे बातचीत नहीं हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आपसे मुलाकात होगी अब 5:30 बजे शाम को, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल है। और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें, और CNBC आवाज़ के YouTube और Facebook पेज पे आप हमारे साथ हमेशा की तरह जुड़ सकते हैं। आपसे मुलाकात होती है थोड़ी देर बाद। नमस्कार।